प्रभु कह रहे हैं अवाच्य वादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन सामर्थ्यम ततो दुख तरम नुकिम। ये तेरे जो द्वेष करने वाले लोग हैं ना, इतनी अशांति पैदा कर देंगे कि तुम सह नहीं पाओगे। तेरी निंदा करेंगे, सामने बड़ा वीर बनता है। हम परमार्थ पथ पे चलेंगे, भजन करेंगे, और पीला पहन लिया, लाल पहन लिया, वृंदावन वासी हो गए, क्या हुआ? आ गए ना लौट के वहीं। नाटक। ये हमें जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है उस पे हमें सुदृढ़ होना है। जब हम कर्तव्य पे चलते हैं फिर हमारी कोई निंदा करता है तो वो निंदा दुख प्रदान नहीं कर सकती, क्योंकि हम सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। पर यदि हम कर्तव्य से विमुख हो जाए फिर हमारी निंदा हो तो असहनीय, फिर आप सह नहीं पाएंगे। द्वेषी जन आपसे जब द्वेष का बर्ताव करेंगे, वो आप परमार्थ से, अपने परम कर्तव्य से विमुख हो गए तो किसके बल पर सहेंगे? फिर वो असहनीय हो जाएगी। बहुत से ना कहने योग्य वचन तेरे लिए कहेंगे। निंदन तव सामर्थ्यम, तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा कर, ततो दुख तरम नुकिम, इससे बड़ा और क्या दुख होगा? ठीक भगवान को तुरंत अगला श्लोक बोलना पड़ा। बोले सुख दुखे, अभी है भगवत प्राप्ति, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, अब मेरी बात सुन। जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में तुम समान भाव रखो। अब आ गई साधना। यह है परमार्थ का स्वरूप। जय पराजय में, लाभ हानि में और सुख दुख में समय कृत्वा, समान भाव, ये महात्मा का लक्षण है, ये परमार्थी का लक्षण है, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक का लक्षण है। बहुत सुंदर बात भगवान ने बताई। इसलिए करुणा करके भगवान आगे का श्लोक जो बोले, ये समस्त उपासकों के लिए है, परमार्थ के पथिकों के लिए, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग के हो, चाहे भक्ति मार्ग के हो, चाहे कर्म मार्ग के हो, सबके लिए श्लोक परम पद में आरूढ़ करने के लिए भगवान ने कहा है। प्रभु कह रहे हैं कि कोई भी कार्य होता है उसमें सबका उत्साह होता है जय प्राप्त हो, खेल हो, कोई भी व्यापार हो, कुछ उसमें मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और विजय प्राप्त करूं। अगर मैं अमुक कार्य में लगा हूं तो वो सफल हो ही जाना चाहिए। तो जिस कार्य की सफलता के लिए आप इतना दृढ़ हो रहे हैं, उसका फिर फल होगा। कार्य की गरिमा को देखते हुए, जैसे युद्ध की गरिमा को देखते हुए बता दिया कि आखिरी हद स्वर्ग, और जीते तो पृथ्वी लोक। आगे भगवान नहीं बोले कि तुम तप लोग जाओगे, जन लोग जाओगे, महर लोग जाओगे, ब्रह्म लोग जाओगे, या वैकुंठ जाओगे, या मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं बोला। क्योंकि कार्य सफलता, लेकिन जो भगवत मार्ग का उपासक होता है वो केवल कर्तव्य कर्म का पालन करता, सफल हो या असफल हो, उससे तभी वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल पाएगा। ध्यान रखना, भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक के हृदय में ये काम सफल ही हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं। कार्य में प्रमाद नहीं होगा, प्रमाद नहीं होगा, हो ना वैसे नहीं, सांगोपांग करेगा। पर अगर सफल नहीं होता तो उसमें उसको कोई परेशानी नहीं होगी।
क्योंकि वो स्वयं कर्ता भाव नहीं है। प्रयास प्रभु की प्रेरणा से हुआ और वो हार गया, नहीं जीता, तो उससे जैसा जीतने में था वैसा हारने में उसे कोई फर्क नहीं। अब ये केवल परमार्थिक साधन है, व्यवहार में ऐसा नहीं है। अगर वो हार गया तो जीतने वाले का विनाश सोचेगा। शाम के प्रधानी में वो जीत गया, सुबह खेतों में सोच गए, वहां मार दिया गया। पीछे की घटना ये भगवत प्राप्ति के लिए, परम पद में आरूढ़ होने के लिए कोई भी कार्य जो आप संसारिक भी कर रहे हो उसको भगवत भाव से करो और सम भाव लाओ। हारे तो जय श्री राधे और जीते तो जय श्री राधे।